50 लाख लोगों ने बच्चों ने फॉर्म भरा है, उनकी मेहनत को पी गए ना ये। अब वो 6 महीने फिर मेहनत करेंगे, 6 महीने फिर अपना पसीना बहाएंगे, फिजिकल की तैयारी करेंगे, रिटर्न की तैयारी करेंगे। कितना बड़ा लॉस है हमारे बच्चे। किसान कैसे नकली किसान, उनके माथे में मैं कह रहा हूँ नकली प्रधानमंत्री है ये। अगर चुनाव ना होता योगी जी 1 लाख तक भी ये पेपर दोबारा ना कराते। विकसित भारत है, आज हमारे साथ चलो, तुमको हम दिखा रहे हैं विकसित भारत। और बताइए, हमारा देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ 5 किलो, तो 80 करोड़ तो बेकार ही हुए ना, जो 5 किलो राशन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 70 साल पहले जो था इन्होंने 10 साल में खा के बराबर कर दिया। अगर 70 साल में कांग्रेस बनाया ना होता तो मोदी जी बेचते क्या? ये जो है ना गोबर भक्त, ये कह रहे हैं, जो ये मूत पीने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के अलावा कोई दूसरी नौकरी। अग्निवीर के बारे में बोल रहे हैं। मोदी जी ने कितना झूठ बोला, हर गरीब के खाते में 15 लाख आएगा। मैं कहता हूँ 5,000 डलवा देता, 15 लाख की तो गोली मारो, 5,000 डलवा देता, 5 किलो राशन में ये व्यक्ति खा लेगा। आप बताइए। सब ये बताइए, अभी यूपी में पेपर लीक हुआ है, छात्र प्रदर्शन कर, उस पर क्या बोलेंगे? पेपर तो लीक हुआ है, जैसे ही पेपर लीक होता है ना उससे अगले दिन ही एक्शन हो जाना चाहिए था। ये एक्शन कब हुआ है? जब छात्रों ने बिल्कुल जाके वहाँ पर लखनऊ में धरना दे दिया, धरना प्रदर्शन कर लिया, रोड पर आ गए, दबा के उन्होंने प्रदर्शन करा है। उसके बाद आज बोले हैं योगी जी कि हम 6 महीने बाद पेपर कराएंगे। वो भी इसलिए बोले हैं वहाँ इलेक्शन है अभी लोकसभा का, इसलिए कभी ये जितने भी बच्चे हैं ये उनके खिलाफ ना चले जाएं। ये सिर्फ वो स्टंट है, चुनावी स्टंट है। अगर चुनाव ना होता योगी जी 1 लाख तक भी ये पेपर दोबारा ना कराते। अब एक बात बताओ, एक मुख्यमंत्री जिसे मीडिया ये कहती रहती है इतना ताकतवर है, डबल इंजन है, योगी जी की ये देखो कितनी तगड़ी कानून व्यवस्था है। अगर इतनी तगड़ी कानून व्यवस्था तो मेरे भाई ये पेपर लीक क्यों हो जाता है? तुम्हारे सारे वो हैं अधिकारी हैं, मतलब एक छोटी सी चीज़ है पेपर लीक होना। और पेपर लीक होना, ये बताओ 50 लाख लोगों ने बच्चों ने फॉर्म भरा है, उनकी मेहनत को पी गए ना ये। अब वो 6 महीने फिर मेहनत करेंगे, 6 महीने फिर अपना पसीना बहाएंगे, फिजिकल की तैयारी करेंगे, रिटर्न की तैयारी करेंगे। कितना बड़ा लॉस है हमारे बच्चों का। और ये जो बच्चे होते हैं ना ये बेचारे, अगर ये अमीरों की बात होती ना ये कुछ ना होता, ये अमीरों की बात होगी ये कुछ ना होता। ये बेचारे बिल्कुल मूल वाले बच्चे हैं, मूल मतलब बिल्कुल गरीब, जो हिंदुस्तान में या भारत के अंदर बिल्कुल जड़ से आते हैं, पुलिस की और फौज की तैयारी वही करते हैं। अब उनका ये क्या करेंगे? उनका ये जो होता है ना, ये पेपर लीक जो होना, ये एक तरह का शोषण है गरीब आदमियों का। ये शोषण हुआ उन बच्चों का। तो ये बताइए क्या लगता है कुछ फायदा होगा? 6 महीने के बाद अब इन्होंने क्या करा, 6 महीने बाद पेपर निकालेंगे। इनकी चाल भी हो सकती है पेपर लीक करने में। सुनो कैसे, ये 6 महीने बाद इन्होंने वादा कर लिया 6 महीने बाद फिर नौकरी निकालेंगे। तो इन्होंने क्या सोचा है कि 63,000 जो नौकरी फॉर्म भरेंगे, हाँ जो भी है, ये 63,000 जो नौकरी हैं ये इनके परिवार दोबारा इनको वोट दे देंगे, कि जिससे कि योगी वो चुनावी स्टैंड बता रहे हैं। चुनावी स्टैंड मुझे तो 90% ये चुनावी स्टैंड लगता है कि पेपर लीक कराओ। और वो जो बच्चे हैं, जो पुलिस वाले बच्चे हैं 60,000 या 61,000, उनकी फैमिली दोबारा इनको वोट दे, जिससे कि ये दोबारा आए। ये है मोदी जी के 10 साल में बेरोजगारी महंगाई क्या रही? बेरोजगारी तो देखो इस तरीके के है, आज भारत जो है भुखमरी में 111वें स्थान पर है ना। हाँ, वो मानव डेवलपमेंट वाला जो उसमें नंबर है 109वां नंबर है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है भारत। ये 3-4 तो मुझे याद हैं जिसमें नंबर 1 है। तो ये इस चीज़ का संकेत करते हैं कि डेवलपमेंट कुछ नहीं है। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ 5 किलो, तो 80 करोड़ तो बेकार ही हुए ना, जो 5 किलो राशन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहाँ डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ विकास हुआ? मोदी जी तो दावा कर रहे हैं ना विकसित भारत बन रहा है, विकसित भारत। नहीं, कहने से तो कुछ नहीं है, वो कुछ भी कहते रहते हैं, उनका कुछ नहीं पता। वो 15 लाख भी कहते हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी कहते हैं, आज 1.57 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, कैसे कर देंगे वो? और वो उन्होंने कहा था 100 वो बना देंगे स्मार्ट सिटी। एक बता दो, एक बनी हो? आज तक नहीं बनी। उन्होंने जाके पानी में बिल्कुल वो बना दिए, एम्स बना दिए। उन्होंने कहाँ स्कूल खोले, कहाँ कॉलेज खोले हैं। हाँ, एक बात की बात है, नितिन गडकरी जो हैं उनका जो विभाग था उन्होंने रोड पे काम किया है, ये है। लेकिन पूरे भारत में और कहीं काम नज़र नहीं आता, सिर्फ जुमलेबाजी और एडवर्टाइजमेंट के। रोजगार है नहीं लोगों के पास,
और बच्चे सरकारी एक गरीब का जो आसरा होता है ना, एक बिल्कुल जड़ वाला जो गरीब होता है, गांव का गरीब जो होता है, उसका आसरा सिर्फ सरकारी नौकरी होता है कि एक सरकारी नौकरी मिलने से उसका पूरा परिवार सशक्त हो जाता है और उसके जानने वाले को भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि सरकारी नौकरी मिली, अब हम अपना जीवन अच्छे से गुजारेंगे। तो ये भी कह रहे हैं सिर्फ सरकारी नौकरी, और भी तो नौकरी और भी कीजिए, सरकारी नौकरी जरूरी है क्या? ये जो है ना गोबर भक्त, ये कह रहे हैं, जो ये मूत पीने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के अलावा कोई दूसरी नौकरी भी है। आप एक बात बताओ, प्राइवेट आदमी जो गरीब आदमी होगा गाँव का, वो प्राइवेट नौकरी करने के लिए क्या करे? वो डिप्लोमा करे, उसके पास इतना पैसा नहीं है। ITI करने के लिए उसमें पैसा नहीं है। IIT की तैयारी पता कितनी तकड़ी होती है? उसकी तैयारी में लाखों रुपए लग जाता है। उसकी 1 साल की फीस आप करोगे VMC से या LN से तैयारी करवाओगे तो 2 लाख रुपए फीस है 1 साल की। तो गरीब आदमी, किसान का बच्चा कैसे कर लेगा? मजदूर का बच्चा कैसे कर लेगा? ये इतने बड़े मूर्ख हैं। मतलब प्राइवेट नौकरी करे 8,000 या 10,000 की, वो सरकारी ना ढूंढे जहाँ 40-50 हज़ार मिलेंगे और थोड़े भत्ते भी मिलेंगे। प्राइवेट नौकरियों में हमेशा खून चूसा जाता है। ऐसी कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है जहाँ खून ना चूसा जाता हो। 12-12 घंटे नौकरी करा रहे हैं। आप बताओ, गार्ड की नौकरी जो हो रही है 12 घंटे की करा रहे हैं। अब 12 घंटे जब गार्ड अपनी नौकरी करके जाएगा, कहाँ वो बच्चों को समय देगा, कहाँ वो अपने बच्चों के साथ खेलेगा? और 10,000 रुपये में वो कौन सी परवरिश कर लेगा अपने 2 बच्चों की, अपनी बीवी की, या किराया दे देगा? ये इतने बड़े मूर्ख और जाहिल हैं कि बस इन्हें अपनी बात ऊपर रखनी है। मोदी जी तो बोल रहे हैं ना, रोजगार मेला हम लगवा रहे हैं, सभी को रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं भाई साहब? कहने से तो कुछ भी कर लो। वो तो 15 लाख भी दे रहे थे, 100 स्मार्ट सिटी भी दे रहे थे, वो पता ना क्या क्या कर रहे थे। वो गरीब आदमी को, हवाई चप्पल वालों को उसमें जहाज में बिठा रहे थे। आज हम पे जूते हैं, हम तो ना बैठे, तुम बैठ गए 2-4 बार, भाई साहब बैठ गए होंगे 2-4 बार। मैं तो नहीं बैठा, मतलब हवाई चप्पल वाले को जहाज में बिठा रहे थे। अब ये बताओ, ये जुमलेबाजी चलती रहेगी? कुछ काम भी करेंगे? कुछ काम करना तो है नहीं। वो हमेशा मैं तो टीवी खोलता हूँ या न्यूज़पेपर, आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं। एक पुलिया का भी उद्घाटन हमारे देश का प्रधानमंत्री करता फिर रहा। पुलिया का कभी प्रधानमंत्री कर तो सकते हैं, मत कर सकते हैं, लेकिन पुलिया का भी एक छोटी वो टनल बने, उनके भी उद्घाटन कर रहे हैं। अबे क्या भैया, क्या है तुम्हारे पास? और कुछ काम नहीं है? तुम्हारा PMO बिल्कुल ठाली बैठा है कि तुम जाके कहीं भी 11-11 दिन किसी भी संस्था में लौट जाओ, या कहीं भी जाके तुम अपने फोटो खिंचवाने लग जाओ, महाकाल बन जाओ। भैया क्या है तुम्हारा? या तो तुम पुजारी बन जाओ, जो इतने ज़्यादा हर जगह धर्मस्थल में जा रहे हो। कभी तुम जाके सऊदी अरेबिया में अरबी बोल रहे हो, तुम हो क्या? कभी पाकिस्तान में तुम जाके बिरयानी खा रहे हो। तुम्हें अपना काम नहीं है तुम्हें। और कहते हैं देश के सामने सब झुक रहे हैं। अबे झुक रहा हमारा, बोलते रहे विश्व में डंका बज रहा है, डंका। जबरदस्ती घूमता फिर रहा हमारा देश का प्रधानमंत्री। जबरदस्ती दुनिया भर के पैसे खर्च कर मारे उन्होंने। 10,000 करोड़ के आसपास उस पर खर्चा है, और 6400 करोड़ उन्होंने मीडिया पे खर्च कर मारे बेफजूल में। 6.25 लाख का सेल्फी पॉइंट बनाया हर मेट्रो स्टेशन पे। बस क्या है वो गत्ते का? मैं उसे 1 लाख में बनवा देता। 6.25 लाख का बजट है उसका क्या फायदा? एक गरीब आदमी उससे फोटो खिंचवा लेगा, उससे फायदा क्या हुआ? 6.25 लाख रुपए। प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाना बहुत बड़ी बात है भाई। प्रधानमंत्री का गत्ता है वो, प्रधानमंत्री थोड़ी था वो। प्रधानमंत्री थोड़ी था वो, तो हम बैनर पे खिंचवा लेते खुद लगवा के। 50 रुपए का बैनर लगवा के वो 6.25 लाख रुपए का सेल्फी पॉइंट लगाने की क्या जरूरत थी? हमें तो समझ में आ नहीं रही प्रधानमंत्री जी क्या करके हटेंगे। देश को भूख बिल्कुल बेरोजगारी पे ले आए। 80 करोड़ तो अब खा रहा 5 किलो राशन। अब के साल और ला दो, अब के 1.25 करोड़ खाएगा 5 किलो राशन। क्या बोलेंगे भाई, बेरोजगारी महंगाई है कि नहीं? मोदी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इस बार मोदी सरकार बिल्कुल सुपड़ा साफ है देश से। अभी पेपर लीक है यूपी में, क्या EVM हटाओ, देश बचाओ। EVM हटाओ, देश बचाओ। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होगा, चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे जहां हो। अगर EVM मशीन होगी तो इस बार तोड़ी भी जाएंगी। बेरोजगारी पर क्या बोलें? अभी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूपी में पेपर लीक हो गया। सब यहाँ पे बेरोजगार ही हैं। जिसके पास चले जाओ, कौन रोजगार वाला है बताइए आप? एक लड़का पढ़ाई करेगा 4 साल, नौकरी करेगा 3 साल। बताइए आप। अग्निवीर के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, अग्निवीर के बारे में बोल रहे हैं। मोदी दीदी ने कितना झूठ बोला। हर गरीब के खाते में 15 लाख आएगा। मैं कहता हूँ 5,000 डलवा देता। 15 लाख की तो गोली मारो, 5,000 डलवा देता। 5 किलो राशन में ये व्यक्ति खा लेगा। आप बताइए 1 महीना। उनका कर्तव्य वो है कि 5 करोड़ का सूट पहनेंगे। उनका वो है कि 8,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर में चढ़ेंगे। उनका पैसा है।
सारा पैसा हम लोगों का है, वो कमा के रखे हैं केंद्र सरकार में। आज उनकी केंद्र सरकार में सरकार है तो हमारे किसान भाइयों पे गोले बरसाए जा रहे हैं। बताइए, अभी हमारे जैसा 20 साल का नौजवान को गोली लगी, मौत हो गई, एक बुजुर्ग आदमी मरा, क्यों नहीं ये मीडिया वाले दिखा रहे हैं? बताइए, विदेश में भी ये यूनियन हो रहा है किसानों का, ट्रैक्टर लेके गए, सांसद घेरा, उन पे तो कोई कहीं वहाँ की सरकार नहीं रोक लगा रही है। शांतिपूर्वक हर व्यक्ति का ये है कि यूनियन कर सकता है, तो करने दो। लोग तो यही कह रहे हैं ना, ये नकली किसान है। नकली किसान कैसे? नकली किसान है, उनके माथे में लिखा, मैं कह रहा हूँ नकली प्रधानमंत्री है ये। बताइए, नकली प्रधानमंत्री? हाँ बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। किसान नहीं किसी को, हमें अपनी जान प्यारी है या नहीं है? आपको प्यारी है कि नहीं है? हम फालतू में वहाँ गोला बारूद झेलेंगे? बताइए। चलो वो है, यूपी से भी जा रहे हैं, हरियाणा से भी जा रहे हैं, हर जगह से जा रहे हैं। बताइए हमें, आप राजा हो, हम लोग प्रजा हैं, प्रजा की बातचीत सुनो, प्रजा क्या कह रही है। काम तो है, विकसित भारत बना दिया मोदी। कैसे विकसित भारत? हाँ, विकसित भारत है। आज हमारे साथ चलो, तुमको हम दिखा रहे हैं विकसित भारत। और बताइए, दिखा रहे हैं तुमको? क्या दिखाएंगे बताइए? आपको रोड दिखाएंगे, हर चीज दिखाएंगे। क्या विकास किया मोदी जी ने, हमें बताइए। 70 साल पहले जो था, इन्होंने 10 साल में खा के बराबर कर दिया। अगर 70 साल में कांग्रेस बनाया ना होता तो मोदी जी बेचते क्या यहाँ पे? बताइए। कुछ बेचा है, सारा तरक्की में लगा दिए। ये लाल किला सामने रहा, बताओ नहीं बिका? बताइए आप। हवाई अड्डा नहीं बिका तो ये मोदी जी ने बनवाया था, सारा तो कांग्रेस पे हुआ। 55 लाख करोड़ का कर्जा था कांग्रेस की सरकार में, आज 10 साल में देख लो। तो विकसित भारत के लिए कर्जा तो देश के लिए ले रहे हैं ना, वो देश के लिए ले रहे हैं, तो देश में दिखे तो गया कहाँ? ऐसा विकास कहाँ होता है? कर्जा लेकर विकास कर लो, हमें तो ना चाहिए। तुम कर्जा लेकर घर बना दो, कल तुम्हारे पीछे कर्जी आ जाएं और उसको वो कर लें, जब्त कर लें। ऐसा कर्ज लेने से क्या फायदा? हमें ये बताओ। मोदी जी ये भाई कह रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं किसान, ये पहली बार आंदोलन है कि रोडों पे कील बिछा दी गई। और एक चीज़ और देखने वाली, किसान आएंगे ही तो आने वाले रास्ते पे होनी चाहिए बैरिकेटिंग, जाने वालों पे भी कर रखी है। मतलब कौन सा दिमाग लड़ाया भाई? आने वालों पे तो है, जाने वालों पे बैरिकेटिंग कर रखी है। पब्लिक को परेशान कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि किसान पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, लेकिन किसानों पब्लिक को जो परेशान कर रही है वो कर रही है गवर्नमेंट परेशान। मतलब इतनी मोटे मोटे सरियों के नुकीले वो बना के खड़े कर रखे हैं। अबे भाई, इतनी ज़्यादा सख्ताई कर रहे हो तो भाई तुम बलात्कारियों पे करो। टैनी था वो, BHU वाले बलात्कारियों पे करो, ठीक है? तुम हाथरस वालों पे करते, तुम जो वो चलाया है जिसने थार चलाई मणिपुर पे करते। तुम क्या कर रहे हो दिल्ली में? दिल्ली को इन्होंने बिल्कुल बर्बाद सा कर रखा, चारों महीने से घेर रखा है। क्या कर रखा है? अगर तुम्हें कार्रवाई करनी थी तो अडानी के बंदरगाह पे 300 किलो वो नशा मिला था, हीरोइन मिली। क्या बोलेंगे भाई साहब?